नमस्कार दोस्तों। आज का डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत सदैव मानवाधिकारों का सख्त पैरोकार रहा है। दुनिया में जहां भी मानवाधिकारों का हनन हुआ, भारत मजबूती से पीड़ितों के पक्ष में खड़ा नजर आया है। हम युगों युगों से दुखी और सताए हुए लोगों के साथी रहे हैं। अत्याचारी चाहे कंस या रावण जैसा कितना भी बलशाली रहा हो, इससे इस मानसिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। कृष्ण और राम हमेशा वंचितों के पक्ष में ही खड़े नजर आए हैं। पौराणिक बातें छोड़ भी दें तो बांग्लादेश का उदाहरण तो 50 साल पुराना ही है, जिसके निर्माण के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को ढाका पहुंचे। बात वर्ष 1971 की है, जब बांग्लादेश पाकिस्तान के हिस्से के रूप में पूर्वी पाकिस्तान था। वहां आम चुनाव में मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर्रहमान की अवामी लीग को बहुमत के बावजूद फौजी जनरल याह्या खां सत्ता सौंपने को तैयार नहीं हुए। फिर चले दमन चक्र में मानवता कराहने लगी। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैनिक हस्तक्षेप से इस नए राष्ट्र का निर्माण किया। कहने का मतलब, मानवाधिकारों का उल्लंघन कहीं भी हो, वह हिंदुस्तानियों को बर्दाश्त नहीं होता था। आज स्थितियां कुछ अलग नजर आ रही हैं। हमारे 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका में वहां की सरकारों पर मानवाधिकारों के हनन, नागरिकों और उनके शांतिपूर्ण आंदोलनों के दमन और अत्याचारों के आरोप लग रहे हैं। पाकिस्तान बलूचों पर, म्यांमार लोकतंत्र समर्थकों पर और श्रीलंका तमिलों पर दमन चक्र चला रहा है। इन तीनों ही मामलों में भारत रहस्यमय चुप्पी साधे है। श्रीलंका में मानवाधिकारों के हनन पर इसी सप्ताह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में मतदान की नौबत आई तो भारत गैर हाजिर रहा। पहले जब जब भी ऐसे मौके आए, एक अपवाद को छोड़ हम हमेशा तमिल समुदाय के साथ खड़े नजर आए। म्यांमार में भी सैनिक जुटा के खिलाफ हम हमेशा आंग सान सू की के साथ थे। बलूच तो अब भी भारत के तिरंगे को अपने साथ
रखते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि लोकतंत्र के लिए सच के साथ खड़े रहने की अपनी छवि को हम निरंतर बनाए रखें। हो सकता है कि इससे तात्कालिक तौर पर छोटे देशों की आवाज़ बनने पर बड़े देश हमारे खिलाफ हो जाएं, लेकिन पक्के तौर पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वे हमसे ऐसा करने से मना कर सकें। धीरे धीरे हमें गुट निरपेक्ष आंदोलन को फिर से खड़ा कर उसका नेतृत्व करना चाहिए। असल में आने वाले समय में जब विश्व 2 या 3 ध्रुवों वाला होगा, विश्व में उसी की हैसियत होगी। समाप्त।